बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य होगा, मैंडेटरी होगा। कक्षाएं शुरू होने से पहले राष्ट्रगान अनिवार्य होगा। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड परिषद ने यह आदेश दिया है। बड़ी खबर, यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड परिषद ने आदेश दिया है कि कक्षाएं शुरू होने से पहले राष्ट्रगान अनिवार्य होगा, मैंडेटरी है। अब सारे मदरसों में उत्तर प्रदेश के जब कक्षाएं शुरू होंगी उसके ठीक पहले राष्ट्रगान होगा। बड़ी खबर, और यह आदेश है यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड परिषद का, जो कि कंट्रोल कर रहा है, जो कि मैनेजमेंट देख रहा है। यूपी के मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया गया है। अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास ज्यादा जानकारियां इस आदेश के संदर्भ में और सीधा उनके पास चलेंगे। अनुभव, क्या जानकारी मिल रही है आपको इस आदेश के संबंध में? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जितने भी मदरसे हैं जो मान्यता प्राप्त हैं, जो अनुदानित मदरसे हैं, या हम कहें जिसको कि सरकार से ऐड मिलता है, सभी ऐसे मदरसों में ये कहा गया है। हालांकि ये फैसला तो मार्च में ही हो गया था, पर उसके बाद से क्योंकि छुट्टियां हो गई थी, वहाँ पर ग्रीष्मकालीन अवकाश था, वो 30 मार्च से शुरू हो गया था और अभी 11 तारीख तक, 11 मई तक था। तो इसीलिए दोबारा ये एक हम कह सकते हैं रिमाइंडर भेजा गया है कि जो भी आदेश तब दिया था मार्च में कि सभी मदरसे मान्यता प्राप्त जितने भी हैं जिनको अनुदान मिलता है, वो सभी मदरसे वहाँ पर सुबह जब हम कहें क्लासेस शुरू होती हैं, कक्षाएं शुरू होती हैं, तो दुआ तो होती है, लेकिन अब जो राष्ट्रगान है जन गण मन, ये पूरा का पूरा होगा, हर दिन होगा, प्रार्थना के साथ, दुआओं के साथ, संवेद स्वर में। जो कागज जारी किया गया आदेश में लिखा है कि संवेद स्वर में, यानी सभी लोग एक साथ राष्ट्रगान वहाँ पर सुबह सुबह होगा और सब उसमें शामिल होंगे। शिक्षक भी होंगे, जो छात्र हैं वो भी शामिल होंगे। और इसके लिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को ये भी कहा गया है कि आप जाएंगे और आपकी जिम्मेदारी है कि जाएं, उसको सुने ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, और उसके बाद वो भी रिपोर्ट भेजनी है कि कहाँ, किस जिले में, किस मदरसे में ये जो राष्ट्रगान हो रहा है और कहाँ राष्ट्रगान नहीं हो पा रहा है। तो बिल्कुल एक तरीके से हम कहें तो हर एक चीज़ उस आदेश में लिखी हुई है कि क्या कुछ करना है इन मदरसों में और किस तरीके से ये पूरा का पूरा राष्ट्रगान होता है। क्योंकि आप आदेश की कॉपी देखिए तो उसमें लिखा हुआ है कि कहाँ से शुरू होगा, जन गण मन से, और जय हे जय हे जय हे तक वो पूरा जो है संवेद स्वर में राष्ट्रगान का सबको वहाँ पर हम कहें तो सुबह सुबह करना है, प्रार्थना के वक्त सभी को करना है। और अभी तक क्या हो रहा था? टीचर भी शामिल होंगे, ऐसा नहीं कि अब तो ये जान लेना बहुत जरूरी है कि अब ये होना है, लेकिन अभी तक हो क्या रहा था? क्या दुआ जो होती है सुबह, उसके अलावा ये राष्ट्रगान नहीं पढ़ा जाता था मदरसों में? देखिए, योगी वन में भी इस तरह का आदेश जारी किया गया था। पहले ही कहा गया था कि सबको राष्ट्रगान करना है और सबको जो सुबह की हम कहें तो प्रार्थना है, दुआएं हैं, उसमें करना है। इसके लिए पहले भी आदेश दिया गया था। उसके बाद से तमाम जगहों पर शुरू भी हो गया था, लेकिन फिर भी कुछ जगहों पर अगर वो नहीं किया जा रहा नियमित रूप से, इसीलिए ये दोबारा जब बैठक हुई 22 मार्च को, तब ये तय हुआ, मदरसा शिक्षा बोर्ड ने ये तय किया कि नहीं, अब इसको अनिवार्य रूप से सभी को करना है। और ये कहा गया कि अब चूंकि बीच में जो मदरसा बोर्ड के देखिए जो हम क्या विद्यालय होते हैं, वहाँ पर जो वार्षिक हम छुट्टियाँ होती हैं वो हो गई थी मार्च में, मार्च से लेकर और मई तक, 11 मई तक, चूँकि तब रमज़ान का महीना था, इसलिए वो पूरे मदरसे बोर्ड के सभी जो विद्यालय वो बंद थे। अब वो खुले हैं 12 तारीख से। तो फिर उसके बाद ये फैसला लिया गया है और यह आदेश दोबारा यानी रिमाइंडर के तौर पर इसे भेजा गया है सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को कि कहीं पर कोई चूक ना हो। अगर आदेश जारी किया गया है तो उस आदेश को सभी लोग फॉलो करें। केवल छात्र ही नहीं, मदरसे में जो छात्र अध्ययनरत हैं वही नहीं, जो शिक्षक हैं, जो उनको पढ़ा रहे हैं, वो भी उसमें शामिल हों। जी अनुभव, ये बहुत महत्वपूर्ण आदेश है क्योंकि मदरसों में धार्मिक शिक्षा जो है वो एक बहुत बड़ा हिस्सा होती है, उसका प्रमुख भाग है। और आप कह रहे हैं कि योगी वन में भी आदेश दिया गया था, ये उसका रिमाइंडर है। एक बार हमारे दर्शकों को बताइए कि यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड परिषद जिसने ये आदेश दिया है, इसकी भूमिका क्या होती है मदरसों को कंट्रोल करने की, मैनेज करने की, या किस हैसियत से ये आदेश दिया गया है? देखिए, मदरसा शिक्षा बोर्ड में जैसा आपने कहा, वो दीनी जो हम कहें दीनी पढ़ाई भी होती है और ख़ास तौर से वहाँ जो डिग्रियाँ मिलती हैं, जैसे फाजिल की, कामिल की, अलग अलग डिग्रियाँ मिलती हैं, तो वो उनको अनुदान भी मिलता है सरकार की तरफ से। जो जितने भी ज़्यादातर जो मदरसे हैं उत्तर प्रदेश में जो रजिस्टर्ड है,
जो मान्यता प्राप्त हैं, बहुत सारे मदरसों को अनुदान मिलता है, सरकार उनको पैसा देती है और वो हम कहें तो एक तरीके से अनुदानित मदरसे हैं उत्तर प्रदेश में। उनमें छात्रों की संख्या भी अगर हम देखें एक तरीके से तो लाखों में उनकी संख्या है और मदरसे भी अच्छी खासी संख्या में, शिक्षक हैं काफ़ी सारे मदरसों में। तो इन सभी के लिए ये आदेश जारी किया गया है। और ठीक है, अनुभव आपको रोकेंगे और आपके पास वापस आएंगे।